जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन में पढ़ते हैं, 2 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 18 में लिखा है, हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े समय की है परंतु अनदेखी वस्तुएं अनंत है। जो चीजें हम अपनी बाहरी आंखों से देखते हैं प्रियो, वो थोड़े समय की है, लेकिन जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो अनंत तक है। अगर आप आत्मिक चीजों को देखना चाहते हो तो आपको अपनी भौतिक यानी कि बाहरी आंखों से नहीं परंतु आपको अपने मन की आंखों से उन चीजों को देखना पड़ेगा। चाहे वो स्वर्गदूत हो, शैतान हो या परमेश्वर की प्रेजेंस, उसके दर्शन को आपको बाहरी नहीं परंतु अंदर की आंखों से देखना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के साथ मिलने के लिए आपको आत्मिक बनना होगा और आत्मा के द्वारा आपका मिलाप आत्मिक चीजों से हो सकता है। आपकी आंखें जो है ये बाहरी चीजों को दिखाती है, ये कैमरा लगा हुआ है जो बाहरी चीजों को कैच करता है और ब्रेन में भेजता है, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मिक आंखें हैं। जब आप बाहरी आंखों को बंद करते हैं, वो आत्मिक आंखें जो है वो फिर परमेश्वर को खोजती है, आत्मिक चीजों को देखती है। पवित्र वचन में आप जब पढ़ते हैं इफिसियों उसके 1 अध्याय उसके 18 वचन में, द लेटर ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 18 में लिखा है, और तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिमय हो ताकि तुम जानो कि उसके बुलाने में कैसी आशा है। यहां पे ये नहीं लिखा कि तुम्हारी बाहरी आंखें, परंतु लिखा तुम्हारी समझ की आंखें। समझ की आंखें हम किसे कहते हैं? हमारी आत्मिक आंखों को, हमारी विजडम बुद्धि वाली आंखों को। वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखें उजियाले से भरी हो, रोशनी से भरी हो। अगर आप आत्मिक चीजों को देखना चाहते हैं, मान लो आज रात आप परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, जीसस के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको आत्मिक आंखों में देखना होगा। आप चाहते हैं कि मुझे स्वर्गदूत दिखाई दें, तो आपको आत्मा में जाना होगा। आप चाहते हैं कि मैं शैतान से लड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये लहू और मांस की लड़ाई नहीं, ये शरीर की लड़ाई नहीं, तो आपको आत्मा में जाना होगा, तब जाकर के आप उसको देख पाएंगे। इसके उदाहरण बाइबल में है। जब आप दूसरा राजा उसके 6 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जब शत्रु ने, विरोधियों ने अलीशा को और उसके सेवक को घेर लिया, तो उसका सेवक पूरी तरह से डर गया था और उसने अलीशा को कहा कि स्वामी देखो, हमारे विरोधियों ने, हमारे दुश्मनों ने हमको घेर लिया है और वो हमें मारने के लिए आए हुए हैं। तब प्रभु के दास अलीशा ने प्रार्थना की और प्रभु से कहा कि हे परमेश्वर, मेरे सेवक की आंखें खोल ताकि वो देख सके। अलीशा का सेवक गेहाजी अपनी बाहरी आंखों से देख रहा था कि दुश्मन बहुत ज्यादा है, अराम की सेना आ गई है, हमसे लड़ेगी, हमें गिरफ्तार करेगी और हमें मारेगी। लेकिन प्रभु के दास को पता था कि वो बाहरी आंखों से बाहरी सेना को देख रहा है, लेकिन एक और पहलू है, एक और अदृश्य सामर्थ्य है। उसे देखने के लिए तुम्हें अपनी अंदरली आंखों को देखना पड़ेगा। वो क्या कहता है? हे प्रभु, इसकी आंखों को खोल। और वचन कहता है जब प्रभु ने, परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला तो उसने क्या देखा कि पहाड़ों के ऊपर अग्निमय रथ और घोड़े आ चुके हैं। और उसने दर्शन में क्या देखा कि स्वर्गदूत उन रथों पर सवार हैं। उन रथों के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ है। आग जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर की सेना है और जो शैतान से लड़ती है। और वहां पर प्रभु के स्वर्गदूतों ने बड़ा काम किया, जितनी सेना थी उन सबको अंधा कर दिया और अपने नबी को, अपने दास को बचा लिया। सो अदृश्य सामर्थ को हम कब देख सकते हैं? जब हमारी अंदर वाली आंखें खुली होगी। अलीशा ने प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, मेरे सेवक की आंखों को खोल ताकि वो तेरी सामर्थ को देख सके, क्योंकि वो बाहरी आंखों से देख रहा था और डर रहा था, लेकिन जब अंदर वाली आंखों से देखा तो उसका डर चला गया। आज कभी कभी हम भी डर जाते हैं। हम अपने दुश्मन को बहुत तकड़ा, बहुत ज्यादा सामर्थ्य समझते हैं, लेकिन वचन में लिखा प्रभु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और तुमसे भाग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका विरोधी भागे, आपके दुश्मन, शैतान, परिस्थितियां आपसे डरे, तो उसके लिए आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से तेज होना पड़ेगा और सामर्थी होना पड़ेगा।
ये बाइबल का एक बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल है जहां पर अलीशा के सेवक ने आत्मिक आंखों से देखा। लोग कहते हैं आत्मिक आंखें कौन देख सकता अपनी आत्मिक आंखों से? क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? लेकिन देखें, इस सेवक ने प्रैक्टिकली देखा। यह अद्भुत चीज है, यह वंडरफुल, यह हैरान करने वाली बात है कि सचमुच प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला और उसने वो सब कुछ देखा। मैंने अपनी सेवकाई में एंजल्स को देखा है, मैंने जीसस क्राइस्ट को देखा है, मैंने परमेश्वर के सिंहासन को देखा है, मैंने अपनी मिनिस्ट्री के दौरान बहुत सारे आत्मिक चीजों का अनुभव किया है। बहुत बार मैंने शैतान को देखा है, शैतान की उपस्थिति को देखा है, उसके कामों को, उसकी एक्टिविटीज को देखा है। हालेलुया। सो आत्मिक चीजें हैं और आत्मिक चीजों को देखने के लिए आप लोगों को आत्मिक आंखों को खोलना बहुत ही जरूरी है। हम यशाया के दर्शन के बारे में देखते हैं। वचन कहता है यशाया ने सिंहासन देखा और सिंहासन के ऊपर बैठे हुए उस व्यक्ति को देखा जो परमेश्वर है, और उसने सराफों को उसके चारों ओर, यानी जो क्रीचर्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग हैं, उनको खड़े हुए देखा। तो यशाया ने कैसे देख लिया? यशाया तो जमीन के ऊपर था और सिंहासन तो स्वर्ग में है। उसने कहां देखा? अपनी आत्मिक आंखों से। आपकी आत्मिक आंखें वहां पहुंच सकती है जहां आप नहीं पहुंच सकते। आप आत्मा में वहां जा सकते हैं जहां पर आप शरीर से नहीं पहुंच सकते। यह एक आत्मिक आंखों का अनुभव है, स्पिरिचुअल आंखों का एक प्रैक्टिस है, और यह प्रैक्टिस करने से होगा। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना होगा। पौलुस के दर्शन के बारे में देखते हैं। वो कहता है मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया और उसने वो बातें सुनी जो मनुष्य से व्यक्त नहीं कर सकता है। वो कहता है मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। पौलुस ने भी अपनी आत्मिक आंखों से तीसरे आसमान को, यानी स्वर्ग को देखा। वो स्वर्ग तक उठा लिया गया। तो अगर आप आत्मिक चीजों को देखना चाहते हैं, शारीरिक चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप से, क्रीचर्स को अपनी आंखों से बड़ी गौर से आप देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक चीजों को देखने के लिए आपकी अंदरूनी आंखें खुली होनी चाहिए। पवित्र वचन का सबसे पहला शहीद मर्टायर्ड, जिसका नाम है स्टीफन, इस्तीफान भी उसको कहते हैं, सितफनुस। स्टीफन पहला शहीद हुआ और वचन कहता है जब वो शहीद हुआ तो वो अपनी आंखों से यीशु मसीह को स्वर्ग में पिता के पास बैठा हुआ देख रहा है। इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि मरते समय भी, कष्ट और दुख के समय में भी उसका ध्यान प्रभु की ओर है। ये आत्मिक आंखें, ये आत्मिक स्पिरिचुअल चीजों का अनुभव है जो उसने किया। आज लोग कहते परमेश्वर नहीं है क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद है। कई लोग कहते होली स्पिरिट नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। दुनिया में ऐसे साइंटिस्ट हुए, विद्वान हुए, ऐसे फादर, सेंट्स, पास्टर, प्रेरित, जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने अपने कैमरे में आत्मिक चीजों को कैद होते हुए देखा है, उनके एहसास किए, उनका अनुभव किया है, जिन्होंने एक्सोर्सिज्म किया है, दुष्ट आत्माओं को, भयानक चीजों को निकाला है। ऐसी दुष्ट आत्माएं जो रियल इविल स्पिरिट्स होती है, ऐसी दुष्ट आत्माएं जिनके अंदर से 5-5 व्यक्तियों की आवाज आती है, एक मुंह से 4 लोगों की आवाज आती है, बच्चे की, औरत की, आदमी की, जानवर की, ऐसे मिक्स होकर आवाज निकलती है। ऐसी दुष्ट आत्माएं मैंने अपनी सेवकाई में अनुभव किया है। शैतान को मैंने देखा है। मैं यूके में था, इंग्लैंड में था, मैं अपने बेड के ऊपर सोया हुआ था जब मैंने शैतान को अपने सामने देखा। बहुत सारे लोगों को देखा, उनके शरीर के ऊपर ब्लेड लगते हैं, ऐसे मैंने शैतान की प्रेजेंस को देखा। घरों के ऊपर मेरे पास सबूत है, उनके घरों में आग लग जाती थी। हमारे बैठे बैठे सामने सामने ही ऐसे अखबार को आग लग गई, किचन में आग लग गई, अगर मकान कच्चा है तो छत को आग लग गई। मैंने अपनी आंखों से देखा। आज भी वो लोग प्रभु के अनुग्रह से जिंदा हैं और
वो प्रूफ है इस बात का कि शैतान बहुत सामर्थी है, शैतान बहुत पावरफुल है, लेकिन परमेश्वर से पावरफुल नहीं है। वो परमेश्वर से तो बहुत कमजोर है। इसलिए आत्मिक चीजों को देखने के लिए आपको अंदर वाली आंखों को खोलना होगा। और आपकी अंदर वाली आंखें कब खुलेगी? जब आपका मन शांत होगा, पीसफुल होगा, आप प्रभु की तरफ ध्यान लगाएंगे। आपने देखा होगा पुराने समय में लोग जो थे वो परमेश्वर को पाने के लिए जंगलों में चले जाते थे, ध्यान लगाते थे, भक्ति, पाठ, पूजा, ध्यान, ये सारी चीजें करते थे ताकि वो अपनी अंदर वाली आंखों को खोल सकें। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप अपनी अंदर वाली आंखों से किसको देखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप शाहरुख खान को देखना चाहते हो तो आपको सपने में शाहरुख खान ही दिखाई देगा। अगर आपको कोई एक्टर पसंद है, कटरीना कैफ या कोई फेमस ऐश्वर्या राय, कोई भी एक्टर, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको वही दिखाई देगी। अगर आप किसी स्पिरिचुअल बीइंग को देखना चाहते हो, शैतान को, लूसीफर को, शैतान के किसी ऐसी आकृति को, ऐसी बनावट को देखना चाहते हैं, तो वो आपको वही दिखाई देगा। कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, तो आपको वही नजर आएगी। ध्यान लगाना तो हर इंसान लगा सकता है, लेकिन ध्यान लगाना कहां पे है, वो सबसे बड़ी बात है। और जब आप ध्यान में बैठो, प्रार्थना में बैठो, तो आपका ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए। आपको पहले परमेश्वर की इमेज अपने माइंड में बनानी है कि वो परमेश्वर कैसा है। और इमेज अपने माइंड से नहीं, आपको वचन के द्वारा बनानी है। वचन में उसकी इमेज कैसी है, वो सिंहासन पर बैठा है, उसका सिंहासन सामर्थ्य है, उसने लंबे रंग का चोला पहना है, बाल उसके ऊन की तरह है, उसके सामने स्वर्गदूत है, प्रेजेंस है, और वो बहुत सामर्थ्य है। तो आपको वो दिखाई देगा, आप उस एक्टिविटी को देख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने स्वर्ग का दर्शन किया। डॉक्टर डीजीएस दिनकर, हमारे इंडिया के प्रभु के दास जो प्रभु में सो गए, उन्होंने भी स्वर्ग का दर्शन किया। और भी बहुत सारे दुनिया में लोग जिन्होंने अपनी गवाहियां दी, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन वो कैसे होगा? जब आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आज कई लोग ध्यान लगाते हैं, मन लगाते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिमाग में क्या है, आपका मन वहीं पे लगेगा। आत्मिक चीजों को देखने के लिए आपका मन भी शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं आप डिस्टर्ब हैं, नो नो नो, आपका मन शांत होना चाहिए। आपको पूरा ध्यान लगाकर बैठना है, आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे, आत्मिक जगत में पहुंच जाएंगे। शैतान का जगत भी है, आत्मिक जगत भी है, और संसारिक जगत भी है। लेकिन आपको कहां जाना है, ये वचन पर आधारित करता है। इसलिए अदृश्य चीजें हैं, और उन अदृश्य चीजों को देखने के लिए आपकी आत्मिक आंखों का खुलना बहुत ही जरूरी है। सो आज अगर आप आत्मिक अदृश्य चीजों को देखना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको पवित्र आत्मा को पाना है। होली स्पिरिट के द्वारा आप अदृश्य चीजों को देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है। 1 Corinthians chapter 2 and verse number 10 कहता है, परंतु परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमें ये बातें प्रकट की, क्योंकि आत्मा सब बातें, यहां तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है। गूढ़ बातें आत्मा जानता है। आप अगर परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आत्मा को पाना है, क्योंकि वो कहता है आत्मा सब बातों को जानता है जो गूढ़ है। हिजकियेल उसके 33:3 में कहता है, मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, और मैं तुझे गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। जब आप ध्यान लगाएंगे, आप मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे आत्मा के द्वारा, तो आप गूढ़ बातों को जानेंगे, आत्मिक जगत को समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा ही है जो आपकी आत्मिक आंखों को खोल सकता है, और दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं, कोई चश्मा नहीं, कोई लेंस नहीं जो आपको
परमेश्वर की गूढ़ बातें बता सकता है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।